हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। मैं भरत सर आप लोगों के बीच। आप शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैथ के पेपर को कैसे अच्छा से अच्छा अटेम्प्ट लिया जाए, उसके बारे में लॉन्ग वीडियो आपको दूंगा। तो वही वीडियो मैं आज आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। और आज हम बात करेंगे खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कि देखा जाता है अक्सर कि जितने भी बच्चे हैं वो मैथ को लेके शुरू से डिस्टर्ब रहते हैं। प्लस उनका पढ़ाई लिखाई का जो स्पीड होता है वो इतना धीमा होता है कि अगर टीचर अपने सिलेबस को ख़त्म भी कर दे तो बच्चे जो हैं उस स्पीड में अपने आप को मैच नहीं कर पाते हैं, उस स्पीड में एक साथ ले के नहीं चल पाते हैं। तो ध्यान देना है कि उस स्पीड को अगर हमको बरकरार रखना है और सर के स्पीड के साथ चलना है तो पहले तो आपका मैथ का बेसिक वगैरह सब अच्छा होना चाहिए। और अगर आप मैथ के पूरे सिलेबस को ख़त्म कर लिए हैं तो एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो बहुत बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ का आइडिया नहीं रहता है कि पेपर कैसे स्मार्ट वे में अटैम्प्ट लिया जाए। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, द बेस्ट वे टू अटैम्प्ट मैथ पेपर फॉर बिहार बोर्ड। तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ख़ास करके ये वीडियो है कि मैथ के पेपर को आप कितने स्मार्ट वे में कैसे अटैम्प्ट लेंगे। मैथ के पेपर का पैटर्न क्या होता है पहले तो वो जानकारी होना चाहिए आपको। तो पेपर के पैटर्न पे बात करते हैं और फिर बात करते हैं कि हम कौन से क्वेश्चन को कब अटैम्प्ट लेंगे, क्योंकि पेपर आपका कहीं ना कहीं दो पार्ट में होगा। ऑब्जेक्टिव पहले लिया जाता है, ओएमआर सीट फिल करके जमा ले लिया जाता है। फिर आपको सेक्शन बी यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब आप एंट्री करेंगे तो उसमें कैसे अटैम्प्ट लेना है, क्या अपना बुद्धि दिमाग लगाना है, कैसे बेस्ट से बेस्ट तरीक़ा से फुल पेपर अटैम्प्ट लेंगे और मार्क्स अच्छा से अच्छा आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला नंबर बात तो अपने लोग का जो मैथ का पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है बच्चों, फुल मार्क्स होता है 100, ये सभी बच्चों को पता है। और इसमें आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे पहला है कि आपको ऑब्जेक्टिव आता है 50 नंबर का। तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अटैम्प्ट लेना रहता है 50 कितने में से 100 में से 100 क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें से 50 बनाना रहता है। तो 50 क्वेश्चन का ये आपका ऑब्जेक्टिव है, 50 है, ये आपको क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको करना क्या है, 50 × 1 लिखा रहता है। कितना रहता है बच्चों, 50 × 1 यानी कि ये 50 मार्क्स का हुआ। थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो जा रहा हूँ अगर नहीं दिख पा रहा होगा तो 50 क्वेश्चन का मार्क्स तो बच्चे जो अटैम्प्ट लेते हैं तो इसमें तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे तो सॉल्व कर कर के बनाते हैं, पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं फिर बात करते हैं पूरा। फिर यानी 50 नंबर हो गया। जब आप सेक्शन बी में एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है जो कि आपको लेना रहता है कितना अटैम्प्ट, 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो इसको हम सब्जेक्टिव ही लिख देते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, जो कि आपको अटैम्प्ट कितना लेना है, 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, रहता है 30 ठो दिया हुआ, 30 में से कोई 15 बनाना रहता है। ध्यान रखेंगे बहुत बच्चों को ये भी क्लियर नहीं रहता कि कितना में से कितना बनाना है। 30 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से 15 बनाना है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आपका इधर से हो गया 50 और 30 80 नंबर। अब आप थर्ड पार्ट में जब आप एंट्री करेंगे यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, जब आप थर्ड पार्ट में एंट्री करेंगे बच्चों तो आपको ध्यान देना है कि लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अटैम्प्ट लेना रहता है कितना, 4 क्वेश्चन, ठीक है। दिया रहेगा 8, बनाना रहेगा 4। इसको हम लॉन्ग लिख देते हैं जो कि 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है आपको 4 × 5 यानी कि अटैम्प्ट लेना है 4 और मार्क्स है 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, यानी आपका हो गया ये 20 नंबर। आपको टोटल आपका 100 जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, 100 मार्क्स का। लेकिन इसी 100 मार्क्स को अटैम्प्ट लेने की प्रक्रिया पे बात करेंगे। सबसे पहले मैथ वाले पेपर में बच्चे घबराए रहते हैं। समय मिलता है आपको 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। पेपर मिलते के साथ पहले तो घबराएं नहीं, आपको जितना भी मार्क्स का आए नहीं आए, आप नेगेटिव पहले अपने माइंड को नेगेटिव नहीं करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव माइंड लेके चलेंगे कि हमको जितना भी बनाने आएगा वो हमारा अच्छा से हम बना के आएंगे। अगर हम 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेते हैं तो 20 क्वेश्चन जितना भी मार्क्स का है उतना में उतना आना चाहिए,
ठीक है, ये आपका प्लानिंग होना चाहिए, मैंने आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। आप अटैम्प्ट क्लियर कर लिए पूरा और मार्क्स आ रहा है 10 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, ऐसा हड़बड़ी वाला पेपर अटैम्प्ट नहीं लेना है। सबसे पहले पेपर मिलेगा, पेपर मिलते के साथ पहले पेपर को रीड करेंगे। पेपर में 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिलता है बच्चों, वो पेपर को ढंग से पढ़ने के लिए दिया जाता है। कितने बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि ये 15 मिनट क्यों एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो सबसे पहला बात आपको बता दिए, 15 मिनट एक्स्ट्रा देने का कारण ये होता है कि बच्चे पेपर को अच्छे से पढ़ें पहले, कि कहाँ से हमको कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना है, कैसे कैसे पूरे प्रश्न जो है, पूरा जो क्वेश्चन पेपर उसमें कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। तो पहले आप 15 मिनट के अंदर पेपर को रीड करें कि अगर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो हमसे कौन कौन ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, एकदम डैम श्योर किस में हम बना लेंगे, उसको आप हल्का सा मार्क कर लीजिए। या अगर मार्क करने का परमिशन नहीं है कि आप उस पर चिन्ह नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम ध्यान में रखना है कि आपको ये क्वेश्चन बनाने आता है। और 1 या 1.5 घंटा में जितना भी समय में आपसे OMR शीट ले लिया जाता है, उतना समय में आपको बना लेना है। और हो सके टाइम बचा के थोड़ा सा रीचेक भी कर लेना है। रीचेक करने का आदत नहीं होता है बच्चों में। और सबसे बड़ा बात है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं घर पे, स्कूल में, कोचिंग में, तो उस समय आपके पास बुक हुआ करता है, उस समय आपके पास जो भी क्वेश्चन रहता है उसका आंसर रहता है चेक करने के लिए। तो आप आंसर गलत है तो वापस से देख लेते हैं, सही कर लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में तो आप एक ही बार में जो बनाइएगा, आपको तो पता नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप तो एक बार में ही आपको राइट बनाना होगा या रॉन्ग बनाना। तो आप अगर रॉन्ग बना लेते हैं तो एक बार में ही तो आपका गलत हो गया, तब तो कट जाएगा। तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि हम 1 अटैम्प्ट में ही सम्स को एकदम सही बनाएं। OMR शीट में जब आप ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला 50 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट ले रहे हैं, तो पहले आप क्वेश्चन को एक लाइन से पढ़ते चले और जो क्वेश्चन आपसे बनते जा रहा है उसको बनाते चले। रफ़ में, रफ़ करने के लिए स्पेस दिया जाता है। तो पेपर में अगर दिया जाए या अलग से पेपर मिलता है तो उसमें आप पहले रफ़ लिख लीजिए और फटाफट बनाते जाइए। और क्वेश्चन का नंबर देख करके आप OMR शीट में ABCD ऑप्शन जो रहता है वो ध्यान से गोला करें। बच्चों से होता क्या है, जैसे 12 का आंसर B है सपोज करिए, तो बच्चे क्या करते हैं 13 का B में टिक लगा देते हैं। बच्चों से ये भी मिस्टेक होता है। तो बहुत चौकन्ना होकर के आपको पहले ये दिमाग में रखना है कि ABCD ऑप्शन, हम क्वेश्चन पूरा सही सॉल्व कर लिया, आंसर भी सही निकाल लिए, और गोला मारने टाइम मेरा नंबरिंग मिस्टेक हो गया, 12 नंबर की जगह हम 13 के B में गोला मार दिए। तो ये बहुत मिस्टेक होता है। ऐसा मिस्टेक ना हो, क्योंकि मार्क्स कहीं ना कहीं किन किन कारणों से मार्क्स कटता है उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। वही तरीका है, उसको अगर हम सुधार लिए तो मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और आपको इन मिस्टेक की वजह से मार्क्स कटता है तो नहीं कटना चाहिए। तो इस प्रोसेस से पहले एक थ्रोली पेपर को पढ़ें, 20-25 बना, 35 बना, जितना भी बनाएं। अब आप लास्ट का थोड़ा आप देख रहे हैं कि 1 घंटा में OMR शीट लेने वाला है, तो थोड़ा घबराहट हो रहा है, तो भी आप घबराएं नहीं, रिलैक्स रखें माइंड को। 50 अटैम्प्ट लेना है, मतलब 50 ही बनाना है। 50 से कम बनाने आता है तो आप कम बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं लेंगे। जितना ज़्यादा अटैम्प्ट लीजिएगा उतना मार्क्स भी कट सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आप मान के चलिए स्टार्टिंग में अगर आप 35-40 क्वेश्चन बना लेते, 10 क्वेश्चन बच जाता है आपका, 5 क्वेश्चन बच जाता है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट का ऑप्शन एक ये भी बचता है बच्चों कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, नॉर्मल 10th का एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बच गया है, सपोज़ कीजिए आप 40 क्वेश्चन एकदम पूरा अच्छे से बना के आए हैं, 40 में 40 आपका कोई काट नहीं सकता है। अब कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं, एवरेज होते हैं, तो थोड़ा सा उन बच्चों की दृष्टि से मैं कहना चाह रहा हूँ कि वैसे बच्चे अगर मान के चलिए किसी तरह से 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट ले लिए और उनको मन में है कि 50 अटैम्प्ट करना है तो हम 10 क्वेश्चन और अटैम्प्ट लेंगे, तो वो क्या करना है, उस समय क्या कीजिएगा, आप जो भी 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट लीजिएगा उसका या तो आप सब में A में मार दीजिएगा गोला, नहीं तो सबके B में, नहीं तो सबके C में, नहीं तो सबके D में। ये नहीं कि किसी में A, किसी में B, किसी में C, किसी में D, ऐसा मत कीजिए। आप सीक्वेंस रखिएगा कि अगर हम 10 क्वेश्चन अंदाजे झटका मार के कर रहे हैं, तो आप जय माता दी के नाम पे क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, आपको आंसर पता नहीं है, तो उस समय भी स्मार्टनेस दिमाग लगाइए कि आप कैसे पेपर अटैम्प्ट लीजिए। अगर आप 10 क्वेश्चन का आंसर देना है तो एक लाइन से या तो A लगा दीजिए, या एक लाइन से B, या एक लाइन से C, या एक लाइन से D, किसी एक ऑप्शन को आप अटैम्प्ट करके आइए। तो हो सकता है उस अंदाजे झटके में कहीं आपका 5-6 नंबर आ जाए, हो सकता है 0 भी आए, हो सकता है सब गलती हो जाए, आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा रहता है कि ऐसा तरीके से अगर आप अटैम्प्ट करके आएंगे तो जहां 1 नंबर भी आने का उम्मीद नहीं रहता है, वहां अचानक से 5-6 नंबर ऐड हो जाता है।
तो 50 नंबर को अटेम्प्ट लेने का सबसे बेस्ट वे। और गोला बनाने टाइम बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको गोला बनाने के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बता दे रहा हूँ कि जैसे ये OMR शीट का गोल है, हालांकि इतना बड़ा गोल नहीं होता है, बोर्ड है इसलिए। तो आप जब गोला भर रहे होते हैं ना, तो बच्चों को आदत होता है इसको बार बार घसने का। बार बार नहीं घसे, या तो आप नीचे से स्टार्ट करें, इसको भरते चले जाएं ऐसे, ताकि ये फुल हो जाएगा, एक ही बार में भर जाएगा। या तो नीचे से भरते चल जाएं, नहीं तो ऊपर से भरते चलाएं। और हल्का हल्का कहीं खाली दिख जा रहा है तो उस पर थोड़ा सा हाथ चला दें। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखिएगा ना, तो गोला बनाने में भी आपका सेकंड बचते बचते कुछ मिनट बच जाएगा, तो वो मिनट कहीं काम दे देगा किसी और क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने में। तो गोला भरने टाइम भी चालाकी से गोला भरना है। कितनों को गोला भरने नहीं आता है, गोला बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप 4 ऑप्शन में 2-2 गोला नहीं भर सकते हैं, क्रॉस नहीं मार सकते हैं, आधा गोला नहीं भर सकते हैं, सारा चीज़ लिखा रहता है। तो ये तो बच्चों हो गया 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट लेने के लिए बेस्ट से बेस्ट तरीका बता दिए। और ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लेना है, कम भले ले सकते हैं, बराबर करके आ सकते हैं। 50 में 50 कर सकते हैं, 50 में 55 नहीं करेंगे, 60 नहीं करेंगे। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, जहां आपको 30 क्वेश्चन में से बच्चों 15 बनाना रहता है 2 नंबर वाला। यहाँ पे बच्चों से क्या क्या मिस्टेक होता है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। अब बच्चे सेक्शन बी में जब यह एंट्री मारता है तो बच्चा 15 गुने 2 में हाथ लगा देता है, जबकि 15 गुने 2 में हाथ नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है बच्चों। माइंडसेट बना के पहले से जाना है कि पेपर में 3 घंटा 15 मिनट का जो टाइम मिलेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए कि कब आपको क्या करना है। पहले से प्लानिंग करके जाइए। पहले से योजना बनाने के बाद सफलता इंसान को बहुत अच्छे से मिलता है। और युद्ध के मैदान में जाके योजना बनाइएगा तब नहीं होगा, पहले से प्लानिंग करके रखिए आपको क्या करना है। तो आप ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो अटेम्प्ट लेना है वो टोटल रहता है 8 में करना रहता है 4। उसका भी वैरायटी है। आपको देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर के किसी भी पेपर को उल्टा के देखिए तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ग्राफ 5 नंबर का मिलेगा, कंस्ट्रक्शन 5 नंबर का मिलेगा, और 5 नंबर का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से मिलता है 9.1 बिहार बोर्ड का जो बुक है, जिसमें कि 16 ठो क्वेश्चन है। या तो उस 16 में से कुछ मिलेगा, नहीं तो उस पर आधारित क्वेश्चन मिलता है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक सबको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं ना बच्चों, सेकंड पार्ट में जब भी जाइएगा आप 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव जमा करने के बाद, तो लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट लेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखेंगे? लॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे। लॉन्ग में भी क्या अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले ग्राफ और कंस्ट्रक्शन बना लेंगे। 5-5 नंबर का ग्राफ पहले इसलिए बना लेंगे क्योंकि ग्राफ जो है उसमें पेंसिल यूज़ करना है, स्केल वगैरह यूज़ करना है, बहुत ध्यान से काम करना है। तो ग्राफ नीट एंड क्लीन बनाना चाहिए, तभी आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। अगर आप मेरे ग्राफ वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा और आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं कि ग्राफ में 5 में 5 कैसे उठाया जाता है। उसके लिए आपको 2 पार्ट में वीडियो मिलेगा, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो बात उठ रहा है कि पहले ग्राफ आपको अटेम्प्ट लेना है, देन आफ्टर आपको कंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट लेना है। ग्राफ वाला ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में प्रैक्टिस रहेगा तभी आप क्विक एंड फास्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं। ग्राफ में कभी भी पेन नहीं यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ करना है। इरेज़र, रबर जो है, रबर से मिटाना कम है क्योंकि ज़्यादा मिटाइएगा वगैरह तो आपका मार्क्स कट सकता है। तो 5 में 5 अगर उठाना है तो ग्राफ नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट लीजिएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, जिसका एक्सरसाइज है आपको बच्चों बिहार के बुक जो है बिहार बोर्ड का मैथ का बुक, उसमें 11.1 और 11.2 7 क्वेश्चन 11.1 में है और 7 क्वेश्चन 11.2 में। टोटल 14 क्वेश्चन का प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस ईयर्स का कम से कम 10 साल 15 साल का पेपर प्रैक्टिस करके जाइएगा। आपका 5 नंबर का कंस्ट्रक्शन आराम से बनेगा। तो 5 नंबर का कंस्ट्रक्शन भी कंपास वगैरह पेंसिल वगैरह चाहिए, वो भी रिलैक्स होके बनाना है। 10 नंबर का काम वो हो गया। फिर क्लास 10 में ही आपको 8.4 बच्चों त्रिकोणमिति का एक एक्सरसाइज है, ये आपको जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। आप 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन आना चाहिए बनाने, और उस पर आधारित ढेर सारा क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। अगर इसका आपको बेस्ट वे का तैयारी है तो तीसरा क्वेश्चन आप ये अटेम्प्ट लेंगे और एक लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस या मेंसुरेशन, या आप कहीं से भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। लॉन्ग में आप चाहे तो 7.1, 7.2 या 7.3 में से भी बच्चों, ये निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है, इसमें से भी आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 5 गुने 4 यानी कि 4 गुने 5 आराम से आप अटेम्प्ट ले लेंगे सबसे पहले। फिर आपके पास फाइनली जो टाइम बच जाएगा, अच्छा सम्स बनाने टाइम एक और इम्पॉर्टेंट बात
कि बच्चे जो है सवाल जहाँ पे पेज ख़त्म हो रहा था वहाँ पे बच्चे PTO नहीं लिखते हैं। PTO लिखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। PTO इट मीन्स प्लीज़ टर्न ओवर। प्लीज़ टर्न ओवर इसलिए लिखना चाहिए पेज के कॉर्नर में क्योंकि बहुत टीचर ऐसे होते हैं कि उनको मालूम है कि बच्चा पेपर आगे अटैम्प्ट लिया है, लेकिन आप ये चीज़ नहीं लिखे रहते हैं तो टीचर जानबूझ करके पेपर को आगे पलटाएंगे नहीं और आपका आगे का बना हुआ सारा का सारा मार्क्स चला गया, 0 हो गया। तो बहुत सारे टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ऐसे टीचर के लिए आपको पहले से चौकन्ना होना पड़ेगा। ठीक है, तो PTO ज़रूर लिखें हर पेज के कॉर्नर में और नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा से बनाएं। सेक्शन A सेक्शन B मेंशन करें बहुत अच्छे से। पेन का कलर वगैरह ब्लैक और ब्लू यूज़ कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप किसी क्वेश्चन को बना रहे हैं और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन विकल्प नहीं है बनाने का और वो क्वेश्चन आपका आधा सही बन रहा है और आधा के बाद भूल गए बनाना, तो आप उसको ऐसे क्रॉस नहीं काटेंगे, ऐसे करके काटेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि काट देने के बाद आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप आधा ही सवाल सही बना के आए हैं या आधा से ज़्यादा भी अगर आप सही बना के आए हैं तो आप उसको अगर साफ़ सुथरा छोड़ दीजिएगा तो उस पर भी मार्क्स मिल जाता है। स्टेप मार्किंग भी मिलता है, मतलब आपका सवाल बनाने का तरीका जहाँ तक बनाए वहाँ तक अगर सही है तो उस पर भी मार्क्स मिलता है। तो कितने बच्चों को ये बात पता नहीं है, इसलिए भी मार्क्स कट जाता है। ठीक है, अगर आप पूरा बना लेते हैं तब तो वो जो सम्स रॉन्ग हो गया उसको काट दीजिए और जो सही सही बनाए उसको चेक करेंगे सर। क्वेश्चन का नंबर वगैरह सही से लिखना चाहिए, कितना का कितना नंबर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, ये सब बच्चों को लिखने नहीं आता है, इसमें भी गड़बड़ हो जाता है। जब आप बच्चों आप 2 नंबर क्वेश्चन में एंट्री यानी कि 15 गुने 2 वाला में जब आप एंट्री करेंगे तो 15 गुने वाला 2 के लिए आपके पास भरपूर टाइम बच जाएगा। भरपूर टाइम जब आपके पास बच जाएगा तो आप 15 गुने 2 कैसे अटैम्प्ट लेंगे। आप पहले सेलेक्ट करेंगे कि इस 30 क्वेश्चन में से हमको बनाने कौन कौन आ रहा है और किसका हम एकदम 100% श्योर आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आपको गोला नहीं करना है, अब आपको एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप। सम्स को जब आप लिख रहे होते तो सीन्स वगैरह बच्चे भूल जाते हैं, कहाँ याद डालना है, कहाँ देयरफॉर डालना है, किस स्टेप में आंसर लिखना है, कहाँ मीटर लगेगा, कहाँ सेंटीमीटर लगेगा, कहाँ वर्ग इकाई लगेगा। बहुत छोटा छोटा बात जो है आपके मार्क्स को कटवा देता है। तो बच्चे बोलते हैं क्या कि हम सर तो पूरा सवाल सही बना के आए थे, मार्क्स कहाँ कट गया। तो मार्क्स इन छोटे छोटे बातों पे भी कटता है बच्चों, कि आप सेंटीमीटर लिखे कि नहीं लिखे, किस सवाल में सेंटीमीटर लिखना था तो वहाँ लिखे कि नहीं लिखे, जहाँ रुपया लिखना था वहाँ लिखे कि नहीं लिखे, कहाँ देयरफॉर देना था, कहाँ सिंस डालना था, कहाँ या डालना था, कहाँ किस इस तरीके से सवाल को बनाना था। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को अपनाते हुए आप 15 गुने 2, क्योंकि लास्ट का टाइम जो आपका बचे रहेगा वो आप आराम आराम से बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं जो पूरे वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स कि वो मैथ में अच्छा मार्क्स लाना चाह रहे हैं, तभी आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं। और अगर आप वीडियो को रोक दिए हुए हैं, आप किसी और वीडियो पे चले गए हैं, इट मीन्स आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप मैथ में मार्क्स अच्छा नहीं उठाना चाहते हैं। तो अगर वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि लास्ट में आपको 3 घंटा 15 मिनट को जो टाइम मिला था उसमें आधा घंटा बचाने का कोशिश कीजिएगा और हर बनाए हुए सम्स को एक बार रीचेक करेंगे, हर बनाए हुए सम्स को, क्योंकि OMR शीट में तो गोल लगा के आप दे दिए, अब आप उसको रीचेक करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हो गया। ये जो 15 गुने 2 है और 4 गुने 5 है, इसको आप रीचेक कर सकते हैं। क्या होता है कि रीचेक करने से बहुत सारा मिस्टेक आपको एट ए टाइम पता चल जाता है और एट ए टाइम जब पता चल जाता है तो आप उसको ठीक कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 5-10 नंबर का फ़र्क वहाँ भी पड़ जाता है। इस प्रोसेस को वीडियो को 2 बार 3 बार सुने, रोक रोक के सुने, ध्यान से सुने। ठीक है, और एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि किस चैप्टर को पढ़ने से, कौन से एक्सरसाइज को पढ़ने से कितना मार्क्स उठेगा। ठीक है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप मैथ के पेपर को बेस्ट से बेस्ट तरीक़ा से अपनाना चाहते हैं, अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताए गए एक एक बात को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कि कौन चैप्टर से कितना नंबर उठेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।